नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको भारत की विदेश नीति के उद्देश्य और विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। भारत की विदेश नीति से संबंधित अध्याय आपके पाठ्यक्रम की यूनिट 2 के अंतर्गत आता है। पहली यूनिट हम ख़त्म कर चुके हैं, तो आज हम भारत की विदेश नीति से दूसरे यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं। विदेश नीति एक ढांचा है जिसके भीतर किसी देश की सरकार बाहरी दुनिया के साथ अपने संबंधों को अलग अलग स्वरूपों यानी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय रूप में संचालित करती है। वहीं कूटनीति किसी देश की विदेश नीति को प्राप्त करने की दृष्टि से विश्व के अन्य देशों के साथ संबंधों को प्रतिबंधित करने का एक कौशल है। किसी भी देश की विदेश नीति का विकास घरेलू राजनीति, अन्य देशों की नीतियाँ या व्यवहार एवं विशिष्ट भू राजनीतिक परिदृश्यों से प्रभावित होता है। प्रारंभ में यह माना गया कि विदेश नीति पूर्णतः विदेशी कारकों एवं विशिष्ट भू राजनीतिक परिदृश्यों से प्रभावित होती है, परंतु बाद में विशेषज्ञों ने यह माना कि विदेश नीति के निर्धारण में घरेलू कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, किंतु उसकी विदेश नीति का आरंभ 2 सितंबर 1946 से माना जाता है, जब एक अंतरिम सरकार का निर्माण हुआ और यह समझा जाने लगा कि वह अपनी विदेश नीति बनाने में स्वतंत्र है। मार्च 1950 में लोकसभा में नेहरू ने कहा था कि यह नहीं समझा जाना चाहिए कि हम विदेश नीति के क्षेत्र में नई शुरुआत कर रहे हैं। यह एक ऐसी नीति है जो हमारे अतीत के इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। इसका विकास उन सिद्धांतों के अनुसार है जिनकी घोषणा हम समय समय पर करते रहे हैं। अब मैं आपको बच्चों भारत की विदेश नीति के उद्देश्य बताती हूँ। भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों में प्रमुख हैं: पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना और उसे प्रोत्साहन देना, सभी पराधीन देशों की स्वतंत्रता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि भारत की दृष्टि से उपनिवेशवाद केवल मानव अधिकारों का उल्लंघन ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का प्रमुख कारण है। तीसरा, जातिवाद का विरोध एवं ऐसे समतापरक समाज के विकास का समर्थन करना जिसमें वर्ग, जाति और वर्ग संबंधी भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं हो। अगला, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। पांचवा, इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु और संपूर्ण मानवता के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सक्रिय सहयोग। विद्वान पामर और परकिंस ने भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य इस प्रकार बताए हैं। पामर और परकिंस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण विद्वान हैं और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके अनुसार भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य इस प्रकार हैं। पहला, जातीय भेदभाव और साम्राज्यवाद का प्रबल विरोध। साम्यवाद अथवा शक्ति राजनीति की अपेक्षा राष्ट्रों के आधारभूत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास पर बल। एशियाई देशों की अपेक्षा अथवा उनके विरुद्ध बल प्रयोग के विरोध पर बल। स्वतंत्रता अथवा असंलग्नता की नीति पर बल। संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास। शीत युद्ध और क्षेत्रीय सुरक्षा संगठनों से बचना एवं अंतर्राष्ट्रीय तनावों को कम करने और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की संभावनाएं बढ़ाने के प्रयत्नों में आस्था। ये उद्देश्य भारतीय विदेश नीति में आदर्शवाद तथा यथार्थवाद में समन्वय स्थापित करते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों भारतीय विदेश नीति की मुख्य विशेषताओं की तरफ। नेहरू से लेकर मोदी तक के सभी प्रधानमंत्रियों के काल में भारत की विदेश नीति का विकास हुआ है। इस विकास क्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार बताई जा सकती हैं। पहला, गुटनिरपेक्षता। भारत गुटनिरपेक्षता की अपनी परंपरागत विदेश नीति पर चलता रहा है। यद्यपि मोदी के वर्तमान शासनकाल के संदर्भ में ये कहा जाने लगा है कि भारत गुटनिरपेक्षता के अतीत से बाहर निकल चुका है और आज अपने हितों को देखते हुए दुनिया के अन्य देशों के साथ संबंध भी बना रहा है। दूसरी विशेषता, राष्ट्रीय हित तथा विश्व शांति।
विदेश नीति पर राष्ट्रीय हितों और विश्व शांति का सुंदर समन्वय देखा जा सकता है, अर्थात इसमें आदर्शवाद और यथार्थवाद का मिश्रण पाया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत ने अच्छे पड़ोसी की नीति अपनाई है, यद्यपि सभी पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, भूटान को छोड़कर। इसके अलावा भारत साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद की नीति का विरोध करता है। भारत ने सदैव साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद की नीति का विरोध किया और रंगभेद के विरोध में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का समर्थन भी किया है। इसके अलावा भारत की नीति अरब समर्थक नीति रही है। पश्चिम एशिया में भारत की अरब समर्थक विदेश नीति जारी रही। भारत ने स्वतंत्र, संप्रभु और फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद की है। इसके अलावा भारत की विदेश नीति की एक अन्य विशेषता सैनिक गुटों का विरोध करना भी है। भारत ने सैनिक गठबंधनों और सैनिक संधियों का विरोध किया है और सदैव उनसे पृथक रहा है। इसके अलावा भारत मानव अधिकारों का पक्षधर है और उसने इनके पक्ष में हमेशा आवाज़ उठाई है। इसके अतिरिक्त भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में निष्ठा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा और सम्मान को प्रदर्शित करते हुए इसकी नीतियों और कार्यक्रमों का सम्मान हमेशा किया है। इसके अलावा भारत की विदेश नीति अफ्रो एशियाई एकता का समर्थन करती है। भारत ने अफ्रो एशियाई एकता का सदैव समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्धता भी भारत की विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता है। भारत ने निशस्त्रीकरण के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराने के बावजूद अन्यायपूर्ण आणविक अप्रसार संधि NPT एवं CTBT के प्रावधानों को अस्वीकार करते हुए इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त भारत उत्तरी और दक्षिणी देशों में सार्थक संवाद का समर्थक है। इसके अतिरिक्त भारत ने हमेशा दक्षिण-दक्षिण संवाद का समर्थन किया है। भारत दक्षिण-दक्षिण संवाद का प्रबल समर्थक रहा है। उसने विकासशील और अविकसित राष्ट्रों की एकजुटता का हमेशा समर्थन किया है। तो इस प्रकार बच्चों, ये थी भारत की विदेश नीति की विशेषताएं। इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में मैं भारत के विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, इस बारे में आपके साथ चर्चा करूंगी। धन्यवाद।